केस नंबर 6 HSP हिनॉन्ग स्क्वायरिन परपुरा। HSP एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इरिटेशन आती है और कभी कभी ये ब्लड वेजल रप्चर भी हो जाती हैं। तो इसमें जॉइंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है हर जगह, हाथ के पाम में, पैरों के सोल में, सब जगह स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन अंदर आ जाती है, जिसके कारण पेशेंट का चलना फिरना उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ स्वेलिंग आने से वो खाना भी नहीं खा सकते ठीक से, उनका मतलब उनके खाने में भी प्रॉब्लम आते हैं और वीकनेस आने लगती है, बच्चे चल नहीं सकते हैं इसमें। तो ऐसे पेशेंट के लिए अगर इलाज देखा जाए तो नेट पे भी मैंने देखा कि कोई इलाज अभी तक इसका नहीं है। और जब ये बच्चे या ये पेशेंट न्यूरोथेरेपी में आते हैं तो हम इसमें उनका डाइजेशन ठीक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं और एसिड अल्कली को बैलेंस करते हैं। जैसे ही एसिड अल्कली को बैलेंस करते हैं तो इनकी ब्लड वेजल जो रप्चर हो रही थी वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। उनके शरीर पे जो छोटे छोटे पैच होते हैं वो डिज़ोल्व होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। एक और यूनिक केस है, बहुत ही मतलब जैसे नवल जी ने कहा हमारे केस ऐसे ही होते हैं लाखों में एक। और एक छोटी सी बच्ची थी जिसको उसके पिताजी उठा के ले आए थे क्योंकि वो चल भी नहीं सकती थी। उसका प्रॉब्लम था HSP कि ये है क्या। तो मैंने उनको कहा मतलब आप थोड़ी देर बैठिए, मैं वो बैठ जाके मतलब बच्चे को देख लिया, उनको देख लिया, कार्ड बना लिया, फिर उनको कहा आप थोड़ी देर बैठिए मैं सोचती हूँ। थोड़ी देर बैठाया और मैंने नेट पे सारा सर्च किया कि ये HSP है क्या, क्योंकि बिना सोचे समझे हम कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम था। उस बच्ची के पूरे शरीर पर ऐसे डॉट पड़े हुए थे, स्पेशली पैरों में बहुत ज़्यादा थे, हाथों में स्वेलिंग थी हाथों के पीछे और पैरों के नीचे स्वेलिंग थी। उसके घुटने डबल टिबल सूजे हुए थे। छोटा सा बच्चा है और उसका जो नॉर्मल घुटने से 3-4 गुना सूजे हुए थे। और खाने में भी लिक्विड डाइट पे थी और खाते ही पेट में दर्द होता था। तो वो बोले दर्द इतना होता है कि हम रात रात जागते हैं, उसका मतलब वो कुछ ना कुछ करना पड़ता है दर्द के लिए। और ये कई हॉस्पिटलों में घूमे, कई डॉक्टरों के पास गए। इसमें जो प्रॉब्लम था उसमें उनकी स्मॉल ब्लड वेजल यानी कैपिलरी जो थी वो रप्चर हो रही थी और इसका फुल फॉर्म जो है हिनॉन्ग स्क्वायरिन परपुरा। तो इसमें जो छोटी छोटी ब्लड वेसल हैं वो उनकी रप्चर हो रही थी और जिसके कारण उसके पूरे मतलब पेट के अंदर, किडनी के अंदर, यूरिन में ब्लड, मोशन में ब्लड, ऐसी वो हालत थी। और डॉक्टरों की दवाइयाँ कंटिन्यू 6 महीने से चालू थी, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। और उनको किसी ने बताया कि आप ऐसे ऐसे हैं, न्यूरोथेरेपी सेंटर पर जाके बात कीजिए। तो वो बात ही करने आए थे, ठीक होगा नहीं होगा क्या करेंगे। मैंने जब सब पढ़ा वगैरह देखा तो कुछ ITP ठीक हुआ है, कुछ अप्लास्टिक एनीमिया ठीक हुआ है, मतलब ब्लड की बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी ठीक हुआ है। तो वो सब सोचने के बाद मैंने उनको अंदर बुलाया, एक आधे घंटे का टाइम लिया मैंने, फिर उनको मैंने बुलाया और मैंने कहा कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वो मतलब हैरान हो गए, दीदी आप सच बोल रही हो ये ठीक होएगा? मैंने हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, उनको लगा कि पता नहीं ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, करके देखना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर हार गए और ये खाली प्रेशर देके क्या कर लेंगे। लेकिन उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अगर आप ट्रीटमेंट में देखोगे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है उसकी, मतलब बहुत शॉर्ट में दिया था लीवर
ऑक्सीजन और बैलेंस, एसिड ट्रीटमेंट। इतनी ही छोटी ट्रीटमेंट थी। और वो फर्स्ट डे जब गए, सेकंड डे जब आए, तो आप इसका फोटोग्राफ अगर देखोगे, उसकी 4 स्टेज हैं। फर्स्ट दिन का उसमें बहुत पैरों में डॉट डॉट हैं, और सेकंड डे में उसमें चेंज आ गया, थर्ड डे में और ज़्यादा चेंज आया, और जो चौथा फोटो है वो 7 दिन बाद का है, जो नॉर्मल था। तो 7 दिन में HSP जैसी बीमारी जिसका नाम भी नहीं सुना हो कभी, कैसे ठीक हो सकता है? और उसके बाद उन्होंने टोटल जो ट्रीटमेंट ली, वो बहुत दूर रहते थे वर्ली, तो मैंने भैया के क्लिनिक पे भेजा था। और मुझे बहुत गर्व होता है कि ऐसे अजीब अजीब केस महेंद्र ने सॉल्व किए हैं। महेंद्र एक बार खड़े हो जाओ, ट्रीटमेंट यही देते थे, है क्या? हाँ। तो मुझे जब उसकी डिटेल चाहिए तो इन्होंने मुझे लाके दी कि दीदी मेरे पास सारा डिटेल है। तो वो ठीक हुई, और उसको 22 से 25 सीटिंग दी, और कुछ भी नहीं। 25 सीटिंग में उसके स्वेलिंग निकल गई, उसका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया, डॉट सारे ख़त्म हो गए, और वो नॉर्मल खाना खाने लगी, कोई पेट में दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये बात है 2019, अभी है 23। अब मुझे लगा 1 महीने का ही हुआ था। फिर मैंने उनसे बात की, जब हम लोग ये प्रोग्राम का सोच रहे थे तब मैंने उनसे बात की। वो बोले हम तो गांव साइड में हैं। बोले ये बताओ बच्ची कैसी है? बोले बिल्कुल ठीक है। तो बोला आप आओगे कब मुंबई? बोले आ जाऊंगा थोड़े दिन में। तो फिर उन्होंने आने के बाद खुद मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने जो वीडियो, मतलब मैंने उनको कहा आप मुझे डिटेल में एक वीडियो चाहिए, तो उन्होंने जो वीडियो बनाया वो इतना लंबा चौड़ा था कि मैंने वीडियो डाला नहीं, इन्होंने शॉर्ट किया होगा तो पता नहीं। लेकिन बच्ची का वीडियो बहुत अच्छा, अभी 8-10 दिन पहले का है। बोले वो थोड़ी लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है, 2-3 साल का फ़र्क है, और हंस कूदना खेलना सब करती है। तो उस बच्ची का वीडियो है। उनका है क्या आपके पास? दोनों हैं, तो दोनों ही देख लीजिए, अपने पास आज टाइम है। आपका नाम? मेरा नाम संजय पवार। आप किसके लिए आए थे न्यूरोथेरेपी कराने? मेरे भाई की जो लड़की है ना, उसके लिए न्यूरोथेरेपी के लिए आया था मैं। उनका नाम? उनका नाम है शाल्वी पवार। और उम्र क्या थी उस समय? उस समय उनकी उम्र 7 साल थी। और उनको क्या तकलीफ थी? उनको एक बीमारी हुई थी, जो हमारे लिए एकदम नई सी बीमारी थी, जिसका नाम HSP करके, ह्यूनस शॉर्टनिंग परप्यूरा। तो उस बीमारी से वो त्रस्त थी। और क्या क्या तकलीफें होती थी उनको? एक्चुअली 2019 मई में हमको मालूम पड़ा। तो उसको तकलीफ ऐसी थी कि उसको वॉमिटिंग होती थी, और जो ब्लड सेल से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो फट जाता था, और उसका रप्चर हो जाता था, और ब्लड बाहर जो फेंका जाता था, तो उसकी वजह से उसके स्किन पे रेड रेड डॉट्स आते थे। जी, मतलब वो जो ब्लड वेजल्स हैं वो रप्चर हो रही थी। तो पूरा ब्लड बाहर जो आता था वो स्किन पे डॉट 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 सब दिखते थे। तो पूरा उसका शरीर जो निचला भाग है ज़्यादा करके, कमर से नीचे, तो वो पूरा का पूरा बैक साइड से जहाँ पे वो ऐसा लेट के बैठती थी, तो वो पूरा रेड रेड पूरा हो जाता था। और उसको वॉमिटिंग भी होती थी, ग्रीन कलर की। जो खाती थी वो रिटर्न उसका रिवर्स हो जाता था, पचता नहीं था। पतली पतली से ऐसी उसको वॉमिटिंग होती थी, कंटिन्यू होती रहती। कंटिन्यू यानी कि दिन में 5-6 बार 7-8 बार ऐसा। और पेट में उसके इतना दर्द होता था कि वो बैठ ही नहीं पाती थी। रात भर हम लोग उसके पास बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कोशिश करते थे घर पे करने के लिए, कुछ तेल से मालिश करो या कुछ ऐसा करो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो उस और भी इसके साथ में उसको घुटनों में कुछ प्रॉब्लम? हाँ, घुटनों में उसके स्वेलिंग होती थी, एकदम सूजन हो जाती थी, बहुत चलने में तकलीफ हो जाती थी। उसका नॉर्मल से उसका जो घुटना था वो 3-4 गुना एकदम सूज के बड़ा दिखता था।
तो एंकल्स में भी थी नीचे, और पैरों के नीचे भी सूजन रहती थी, तो चलने में बहुत तकलीफ होती थी उसे। जी जी जी। तो आप उठा के लाए थे, मुझे याद है। हाँ, मैं उसको यहाँ पे लेके भी आया था डॉक्टर के दीदी के पास, तो मैं उसको उठा के लेके आया था, वो चल भी नहीं पा रही नहीं थी। थे। और इसके लिए आपने कौन कौन से डॉक्टरों के पास कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराई? ये तो हम लोगों ने शुरुआत, जो मैं दादर में रहता हूँ, तो फिर वहाँ पे वाडिया हॉस्पिटल है बच्चों के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसको एडमिट किया था। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू थी, रूमेटोलॉजिस्ट थे कोई, उनके अंडर वो ट्रीटमेंट चल रही थी। तो वो लोग वहाँ पे उन लोगों ने उसको कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह दिए थे, तो इतने कम उम्र में वो स्टीरॉइड्स पे थी। और स्टीरॉइड्स पे जब तक उसका असर रहता था तब तक वो उसको ठीक ठाक महसूस होता था। लेकिन ऐसा 3-4 बार ऐसा हुआ कि मुझे उनको एडमिट करना पड़ा, फिर घर पे लेके आना पड़ा, फिर 8-10 दिन के बाद फिर से एडमिट करना पड़ा, फिर से घर पे लेके आओ। तो वो पूरी तरीके से लाइक शी वॉज नॉट एबल टू, बाहर नहीं निकली उससे वो। मतलब बीमारी से निकल नहीं पा रही थी। और उसके बाद मैंने बहुत प्राइवेट डॉक्टर्स भी किए, तो उनसे भी मुझे कुछ हेल्प नहीं हुई। प्राइवेट डॉक्टर्स अंधेरी में भी किए, दादर में भी किए, बहुत जगह पे किए। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप ये न्यूरोथेरेपी सेंटर है, तो आप वहाँ पे जाके दीदी को मिले एक बार, तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सब जगह पे मैं जाके तो आया था, मैं बोला कि इतने जगह पे गया तो एक ट्राई करता हूँ। तो तब मैं जब यहाँ पे आया तो दीदी को मैंने पूरा मेरा केस डिस्कस किया उनके साथ। उन्होंने मुझे बहुत टाइम भी दिया, जो दरअसल बाहर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जब जाता था मुझे उतना टाइम भी नहीं देते थे, उनका फ़ीस भी बहुत होता था, विजिटिंग फ़ीस ही 3-3 हज़ार रुपये मुझसे लेते थे। लेकिन यहाँ पे मैं जब दीदी के पास आया तो दीदी ने पूरा स्टडी किया मेरे केस का, पूरा हिस्ट्री बच्चे का मालूम कर लिया और टाइम दिया मुझे, और उन्होंने मुझे एक एश्योरिटी दिया कि मैं उसको ठीक करूँगी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि इतने डॉक्टर्स के पास में गया, लेकिन किसी से मुझे ये गारंटी नहीं मिला कि मैं उनको ठीक कर पाऊँगी। तो हम लोगों ने वहाँ पे थेरेपी चालू किया, तो विद इन 2-3 डेज़ मुझे फ़र्क मालूम पड़ गया कि उसका वॉमिटिंग जो होना था वो कम होने लगा, लगभग नहीं के बराबर था। उसके बाद जो उसके रेड डॉट्स थे जो स्किन पे, वो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में उसका डिफरेंस दिखने लगा मुझे। पेट दर्द तो गायब ही हो गया पूरा, और नी जो स्वेलिंग था उसका, वो स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया और एकदम नॉर्मल स्टेज पे आ गया। और हफ्ते भर में मुझे बहुत उसका अच्छा रिजल्ट मिला। और आपने कितने दिन तक ये ट्रीटमेंट ली, कितने टाइम तक? मैंने कुछ 20 से 1 दिन तक मुझे लगता है शायद मैंने वो ट्रीटमेंट ली। उसके बाद तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। और आज 2019 के बाद अभी वी आर एंटरिंग इनटू 2022, और आज तक उसे कुछ तकलीफ ही नहीं हुआ है। ओह गुड। हाँ, मतलब अभी भी बिल्कुल ठीक है? एकदम ठीक है वो, ना कुछ मेडिसिन लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट लाइक मैंने इतने डॉक्टर्स किए, उनका मेडिसिन एंड ऑल, वो खर्चा भी अलग से था, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ थेरेपी करके विदाउट एनी मेडिसिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैंने बहुत लोगों को रेफ़र किया यहाँ पे कि आप जाइए, और बहुत लोग यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, और बहुत लोगों को उसका रिजल्ट्स मिला अच्छा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दीदी कि उनके वजह से मेरे बच्चे में इतना, और आज भी वो एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से अपना नॉर्मल लाइफ जी रही है। थैंक यू वेरी मच।